मध्य प्रदेश शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और हमारे साथ इस समय मोहन सिंह राठौर जी मौजूद हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने सत्र की शुरुआत से ही हंगामा शुरू कर दिया कल सिरप को लेकर, और आज जिस तरह से किसान की उन्होंने बात की है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस सदन में मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि सदन में जब भी बात होती है तब किसी न किसी आधार पर बात करनी होती है। आधारहीन चर्चा के लिए सदन के बाहर का फील्ड उन्होंने चुना है, चाहे भले ही सोशल मीडिया के सामने अपनी बात रखते हो या मीडिया के सामने बात रखते हो, सदन में भी बात नहीं रखते। सदन में अधिकांश विषयों पर, चाहे नगर पालिकाओं का आज विधेयक रखा गया, विधेयक पे चर्चा की, विपक्ष को पूरा अवसर मिला, सब लोगों ने सर्वसम्मति से, हमारे जो मंत्री है संबंधित विजय वर्गीय जी, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उसको सर्वसम्मति से पास किया। ऐसे अधिकांश विषय हैं जिन पे सदन के अंदर सहमति बनती है, लेकिन सिर्फ मीडिया में छपने के लिए, मीडिया में जानकारी देने के लिए वे किसी न किसी विषय पर बाहर जाते हैं और हंगामा करते हैं। ये अब उनकी आदत में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे किसान की समस्या हो, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने भावांतर योजना से लेके अभी अतिवृष्टि में इतना किसानों का नुकसान हुआ, उसके भी मुआवजे को लेकर या जितने भी मुद्दे हो सकते हैं सब पर पूरी तरह से बात की। किसान आत्महत्या को बता रहे कि चरम सीमा पर है, बात करें महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसे कई चीजों को उन्होंने चरम सीमा पर बताते हुए कहा है और बोला है कि हम अपने सवाल ना पूछ सके, इसलिए सत्र के जो समय है वो अभी 4 दिन कर दिए गए हैं कि हम अपने सवाल को वहां रख ना सके। सरकार कहीं ना कहीं बचना चाहती है। देखिए, अभी 4 दिन सत्र चलना है। इन 4 दिनों में माननीय अध्यक्ष जी ने सबको ये कहा कि जब तक विषयों पर चर्चा पूरी नहीं होगी, सदन का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ाने से अर्थ है कि अगर प्रातः 10:30 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक का समय है और अगर चर्चा अधूरी है तो हम 6, 7 और 8 बजे तक भी चर्चा करने को तैयार है। तो विपक्ष को पूरा अवसर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी दे रहे हैं। विपक्ष की सारी जो प्रश्न है उनका जवाब पूरा मंत्रिमंडल के जो भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सहयोगी है, सभी अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं भी विधायक हूं, मैंने भी अपने जो प्रश्न रखे हैं उन प्रश्नों का मुझे भी समाधान मिला है। किस विषय को लेकर आपने अपनी विधानसभा की किस समस्या को लेकर आपने वहां पर? मैंने अभी आज मेरा प्रश्न था वन विभाग का जो अमला है ग्वालियर में, वो अमला जो काम कर रहा है, विकास का काम कर रहा है, पिछले 5 वर्षों में 100 करोड़ के आसपास उसको फंड मिला है, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उसमें जो भी भ्रष्टाचार, ये जो गलत किया जा रहा है, उस मुद्दे को मैंने उसमें रखा था। मेरा ध्यानाकर्षण भी है, तमाम सारी चीजें। तो विषय कोई भी हो, उस पर खुली चर्चा सदन के अंदर हो रही है। नगर पालिका संशोधन विधेयक आज यहाँ सदन में लागू किया गया है, उस पर पास किया गया है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पालिका में बहुत दूरदृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, क्योंकि ये जो विधेयक है, इस विधेयक के बाद अभी जो वर्तमान में पार्षद और अध्यक्षों का जो तमाम सारी चीजों पर जो मत भिन्नता चल रही है, उससे विकास तो अवरुद्ध हो रहा है। और इसलिए जनता के द्वारा अगर अध्यक्ष चुना जाएगा तो उससे बहुत आगे भविष्य में लाभ होगा, और अन्यथा जो प्रेशर है वो नहीं होगा। अभी अध्यक्ष जिस पार्षद वार्ड से वो चुना जाता है, अध्यक्ष बनने के बाद भी वो उस वार्ड को विकसित करने में अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन जब वो पूरी नगर पंचायत से सर्वसम्मति से जब चुना जाएगा तो फिर वो अपने विकास का काम पूरी नगर पंचायत में करेगा। तो जनता को भी इस विषय में लाभ होने वाला है, और जो शुचिता है, जो सारे लोगों को अपनी बात कहने का अवसर है, वो बहुत भविष्य में मिलेगा। और भ्रष्टाचार और जो भी इस तरह की बातें जो आ रही हैं, उन पर अंकुश लगेगा।